तो धर्म की व्याख्या की है और उसके बाद फिर तीसरा श्लोक, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यानी कि ये क्या है? निगम यानी वेद, वेद वेदांगों का सार है भागवत। वेदोपनिषदाम सारा जाति भागवती कथा, वेदों का सार उपनिषदों का सार है और उपनिषदों का सार ये भागवत। इसके सार में, इसके फल में क्या विशेषता? शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, भगवान शुकदेव के मुख से निकला हुआ फल के विषय में चर्चा कही गई है कि वो फल जिसको कोई सुग्गा जूठा कर दे तो वो फल जो है और भी अधिक मीठा हो जाता है। उसी प्रकार इस फल को, इस भागवत रूपी फल को किसने अपने मुख से चखा है और मुख से गाया है? वो कौन है? भगवान शुकदेव के मुख से निकला है, शुक के द्वारा गाया गया, इसलिए ये रस ही रस है। तत्र के रसम स्थितम करोति स कथा, जो हमें रस में स्थित कर दे। देखो, रस में स्थित कर दे और एक है कि रस को हमारे में स्थित कर दे। आप बताओ कौन सा ज्यादा सही रहेगा? एक है कि हमको रस में स्थित कर दे और दूसरा है रस को हमारे में स्थित कर दे। जो लोग बातचीत कर रहे थे पहले वो जवाब देंगे, और जो लोग शांति से सुन रहे थे, चलो भाई आप लोग थोड़ा बातचीत कर रही थी, बताओ। बातचीत करने के लिए घर भी है, यहाँ तो मत करिए ना। दो ही चीज हो सकती, या तो आप बोलेंगे या तो सुनेंगे। अब आप ये सोचो कि आप भी बोलो हम भी बोलें, तब सुनने वाला कौन है? या तो हम ही चुप हो जाएं, आप लोग बोल लीजिए हम लोग सुन लें, या फिर हम लोग बोल रहे हैं आप लोग सुन लीजिए। दो ही चीज हो सकती है, समझौता करना पड़ेगा। अगर आप ये तय कर लीजिए कि नहीं साहब हम बोलेंगे, तो हम सच कह रहे हैं, हम चुप हो जाएंगे, हम सुनेंगे आपकी बात। हम तो 3 घंटा सुना रहे हैं, आप बिठा लीजिए घर में, खाना पानी देते रहिए, हम 24 घंटा सुनेंगे। सुनने में क्या जाता है? समस्या बाबूजी यही है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। जो लोग कथा में बात करते हैं उनका दोष नहीं है, दोष ये है कि घर में उनकी कोई सुनता नहीं है, उनकी शिकायत होती है। इनको तो कुछ भी कहो लेकिन सुनना है नहीं। महाराज कोई उपाय बताइए, बच्चे सुनते नहीं है। आजकल तो सब्जी वाला भी नहीं सुन रहा है, और इतने बुरे दिन आ गए कि काम वाली भी नहीं सुन रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। अब यहां कथा में जितने लोग आते हैं सुनने वाले ही आते हैं, इससे बढ़िया सुनने वाले कहां मिलेंगे? बोलो भाई, कहीं कोई सुनने वाला आपको मिलेगा नहीं, ना रास्ते में मिलेगा, ना घर में मिलेगा, ना पड़ोसी में मिलेगा। लेकिन कथा में सब सुनने आ रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि वो महाराज जी अपनी कथा कह रहे हैं, कहने दीजिए, हम लोग भी लगे हाथ, गंगा बह रही है, 2-4 गोता लगा, सुनने ही आए हैं। अच्छा, जो सुनने आया है वो बेचारा सच में सुनता है, बोल तो पाएगा नहीं, और धीरे 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 3 घंटा में वो सब कहानी सुना देंगे। वो बेचारी आई कथा सुनने, अपने तो वो सुनने नहीं आई, अपने तो वो आई सुनाने, क्योंकि उनका कोई घर में सुनने वाला नहीं है। अब यहां किसी को पकड़ लेंगी, आप सुनने आई हैं? हाँ। कहां से आई? अच्छा वहां से सुनने आई हैं? अरे वाह, आप ही की तो जरूरत थी, सुनिए। तो बेचारी एक कान से यहां वाला सुनेगी और दूसरे कान से बिना मन के, अब चूंकि बगल में बैठ गई है, उठ के जाए कहां, तो बिना मन के अब यही होगा। हाँ हाँ सही बात है, हुंकारी भरती रहेगी, उसमें चलता रहेगा काम, इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है।
दोनों नहीं चलेगा। इसलिए जिनको सुनाना हो वो अलग से दक्षिणा देंगे तो हम 3-4 घंटे और बैठ जाएंगे, और जितना मन करे सुना लीजिए। बात समझ में आ रही है? और जितनी देर हम सुना रहे हैं उतनी देर कहो तो हम ये सब दक्षिणा आपको दे दे, लेकिन सुनते रहिए। को भैया अब कल से नियम लगेगा कि जो सुनेगा उसी को प्रसाद मिलेगा, लेकिन दूसरे की नहीं, हमारी। 6-7 दिन सुनाएंगे, उसके बाद हमारा भी पेट भर जाएगा सुना के, हम वापस चले जाएंगे। तो इसलिए शांति से सुन लीजिए। 2-4 लोग हैं ढंग के, हैं 10-20 हजार लोग होते तब करिए बात, को मतलब है नहीं रहता। हम अपने मगन रहते, आप अपने मगन रहते। लेकिन यहाँ तो मक्खी भी हिल रही है तो असर पड़ रहा है सबके ऊपर, है कि नहीं? अब एक आदमी खड़ा हो जाए सब ऐसे लगी झांक, का हो गया भैया, कहाँ खड़ा हो? श्रोताओं को ना बहुत छूट रहती है बाबूजी, बहुत छूट रहती है। जब मन करें आवें, जब मन करें जाएं। यहाँ कितनों इमरजेंसी हो, उठ नहीं सकते जब तक पूरा विसर्जन ना हो जाए। लेकिन आपको ये सब झंझट नहीं है। जब मन करे बैठिए, जब मन करे उठिए, जब मन करे चुप रहिए, जब मन करे बतियाइए, कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, हमको तो लाभ मिलेगा। क्योंकि भाई धर्म पूर्वक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप धर्म पूर्वक अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, बात बिगड़ जाएगी। तो बात बस इतनी सी है कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, रस हमारे में आ जाए कि हम लोग रस में समाहित हो जाएं, किसमें ज्यादा मजा है? ये कथा जो है ये यही कर रही है। पिबत भागवतम रसमालयम, रस का आलय है ये, माने रस का खजाना है। तो ये दो ही तरीका है, या तो हम रस में डूब जाएं और या तो रस हमारे में विद्यमान हो जाए। कौन सा ज्यादा अच्छा है बताओ? अच्छा आप बताइए, आपके हिसाब से रस आप में डूब जाए, हाँ, हम कहीं ना जाएं, रस हमारे में आ जाए। अरे आप लोग हंसिए मत, सही जवाब दिया है उन्होंने। देखो, एक चाशनी का भरा हुआ पात्र रखा हो और उस पात्र के किनारे पर आकर के मक्खी बैठे। अब जब तक वो रस मक्खी के अंदर जाए तब तक तो अच्छा, और जिस समय मक्खी खुद रस में उलट जाए तब तो बेचारी मरी जाएगी। तो दीदी का भी कहना ठीक है कि रस में हम नहीं जाएंगे महाराज। जो लोग रस में जाते हैं वो अंग्रेजी बोलने लगते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी वाले रस में चले जाते हैं। चले जाइए इस समय किसी भी ठेके पे, देखिए सब लोग रस में घुसे हैं, लेकिन रस में नहीं घुसना है, रस को अपने अंदर धारण करना है। रस माने रसो वही सह, रस यानी परमात्मा, रस यानी भगवान। तो हम भगवान को अपने भीतर धारण करें, और ये भागवत पूरा रस से ही भरा हुआ है। इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। सेव खाएंगे तो उसका बीज फेंकना ही पड़ेगा, केला खाएंगे तो छिलका फेंकना ही पड़ेगा, अमरूद भी खाएंगे तो ऊपर का हिस्सा काट के फेंकना पड़ेगा। लेकिन भागवत ऐसा रस है कि इसमें कुछ भी फेंकने लायक नहीं है, सब अपने भीतर धारण करने लायक है। इसीलिए भागवत क्या है? भागवत महापुराण है। अन्य जितने भी हैं वो सब सामान्य पुराण हैं, लेकिन भागवत को महापुराण कहा गया। अन्य पुराणों के लक्षण कम हैं, पर भागवत 10 लक्षण से संपन्न है। इसलिए भागवत को रसमालय कहा गया है, रसम आलयम। और फिर कहते हैं कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाहा। मुहुरहो यानी बारंबार, बार बार इस रस का सेवन करना। भागवत रूपी रस का जो सेवन करता है वो आनंद में रहता है। भगवान शंकर जो भागवत रूपी रस का सेवन करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहूँ आनंद राती, सादर जपहूँ आनंद
रासी। राम नाम की औषधि हरी रीत से खाए। राम नाम की औषधि हरी रीत से खाए। अंग पीड़ा उपजे नहीं महारोग मिट जाए। अंग पीड़ा उपजे नहीं यहाँ रोग मिट जाए। तुम पुनि राम राम दिन राती। तुम पुनि राम राम दिन रासी। सादर जपहूँ अनंग राती। सादर जपहूँ आनंद रासी। दिन रात राम नाम का जाप करने वाले या तो कथा सुनेंगे या तो कथा सुनावेंगे, ऐसे भगवान शिव सदैव रस में आनंदित रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा यही करते हैं। उसी प्रकार हमें भी बार बार इस रस का पान करना चाहिए। और इसीलिए कथाएं कितनी भी आप सुन लीजिए, फिर भी कहीं कथा होती है तो व्यक्ति जाकर के अवश्य बैठ जाता है। किसी एक जोक को आप एक बार सुन लीजिए तो बहुत जोर से हंसी आएगी, दोबारा सुनिए थोड़ा कम आएगी, तिबारा सुनिए और कम आएगी, और चौथी बार कोई सुना दे तो आदमी डांट देगा, बे एक ही बात यार बार बार सुना रहे हो, हटाओ यहां से। लेकिन कथा आप कितनी भी बार सुनिए, कथा बदलती नहीं है, सुनाने वाला बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा, विषय वही है, लेकिन जितनी बार सुना जाए उतनी बार आनंद और बढ़ जाता है। ये कथा की विशेषता है। इसको बार बार सुनना चाहिए, 1000 बार सुनना चाहिए। आजकल तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, अगर कहीं ऑफलाइन सत्संग नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मोबाइल उठाइए, यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग विद्यमान हैं, श्रोता भी वक्ता भी। तो अपने आप को हमेशा सत्संग से जोड़ करके रखिए, कथाओं से जोड़ करके रखिए, क्योंकि ये कथा जीवन में आनंद प्रदान करती है। जिसके जीवन में आनंद आ जाए, कथा राम जी की ये कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। तो साथियों, जीवन में कथा होनी चाहिए। कथा का क्रम आगे बढ़ा। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। तैकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षुरि दमादरात्। अनिमिष क्षेत्र में, जहां कोई क्लेश न हो, जहां कलह न हो, जो अरण्य है, जहां रण्य नहीं है, उस अरण्य में जहां निमिष मात्र में ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र जाकर के रुका, वहां शौनकादि ऋषि एकत्रित हुए। सम्मान के साथ उन्होंने व्यासपीठ पर सूत जी को पधराया। ऋषियों ने अपने प्रश्न पूछे, जो प्रश्न हमने कल बताया था कि शास्त्रों का सार क्या है, कल्याण क्या है, कल्याण प्राप्ति का साधन क्या है, भगवान के कितने अवतार हुए, उन अवतारों में भगवान ने क्या क्या किया, उद्देश्य क्या था, और भगवान के जाने के पश्चात फिर भगवान के जाने के पश्चात धर्म किसकी शरण में जाता है। तब सूत जी ने उन सब लोगों को इस संसार सागर से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान प्रदान किया है। उन्होंने भगवान वेदव्यास को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने इस कथा का गान करने वाले अपने गुरुदेव सुखदेव महाराज का स्मरण किया। तत्पश्चात नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा, देवी सरस्वती का ध्यान किया। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते रयेत। उसके पश्चात उन्होंने भागवत की कथा का क्रम प्रारंभ किया।
उन्होंने वो कथा सुनाई जिस कथा को महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया था, जिस कथा को सनत कुमारों ने भक्ति महारानी को सुनाया था। उस कथा का क्रम प्रारंभ हुआ। सुखदेव सूत जी ने कहा कि हे देवताओं, हे ऋषियों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी इस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं कि सहस्त्र वर्षीय अनुष्ठान भी करें और ज्ञान यज्ञ भी करें। जीवन में यही कल्याण का साधन है, यही परम धर्म है कि मनुष्य आत्म कल्याण के लिए कुछ करे, केवल और केवल लोक कल्याण के लिए ही न फंसा रहे, केवल और केवल भौतिक प्रगति ही उसके जीवन का उद्देश्य न हो, आत्मिक प्रगति भी हो, वो अपना भी उद्धार करे, दूसरों का भी उद्धार करे। इस भाव से सूत जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया और उन्होंने बताया कि एक बार भगवान वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर बहुत उदास बैठे थे और उनकी उदासी का कारण उनको स्वयं पता नहीं था। उनको दुखी देखा देवर्षि नारद ने, और देवर्षि नारद ने जब उनको दुखी देखा तो वहां से गुजरते हुए उन्होंने प्रश्न किया। वेदव्यास को देख करके, चिंतित देखकर, व्याकुल देख करके, अधीर देख करके देवर्षि नारद ठहरे। उनको देख करके भगवान वेदव्यास ने उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करके आसन प्रदान किया। आसन प्रदान करने के बाद सेवा शुश्रूषा की। तत्पश्चात नारद जी ने पूछा कि हे भगवन, हे वेदव्यास, आपने 18 पुराण लिख डाले, 18 उप पुराण लिख डाले, 17, उस समय तो 17 ही लिखा था। उसके बाद आपने वेदों का सृजन किया, वेदों का अनुवाद किया, भाष्य किया, 108 उपनिषद लिख डाले, इतनी श्रुतियां, इतनी स्मृतियां लिख डाली, गीता जैसा एक धर्म ग्रंथ लिख डाला, महाभारत जैसा एक महान ग्रंथ जिसकी आपने रचना की। इतना बड़ा ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान के बावजूद भी आपके जीवन में ये इतना बड़ा दुख क्यों है, ये समस्या क्यों है, इस बात को बताइए। तब भगवान वेदव्यास ने कहा, अस्तीव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् प्रेक्षामहे त्वात्मभवात्मभूतम् स वै भवान् वेद समस्तगुह्यमुपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजत्यवत्यत्तिगुणैर्संग। हे देवर्षि नारद, आपका इस तरह से कहना उचित ही है। मैं वास्तव में बड़ा अशांत हूं, मेरे मन में बड़ा क्लेश है, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने इतनी रचनाएं कर दी, ज्ञान की धारा ही बहा दी। भगवान वेदव्यास ने इतने ग्रंथ लिखे कि इस गद्दी पर कोई भी बैठ जाए उसको व्यास ही कहा जाता है। ऐसी ज्ञान की धारा बहाने के बावजूद भी मुझे संतुष्टि नहीं है। चारों तरफ ऐसा लगता है कि मेरा सब लिखा व्यर्थ हो गया। मैंने इन पुराणों को इसलिए लिखा था कि मनुष्य जाति इसे पढ़ेगी, इसे समझेगी, जीवन में उतारेगी। लेकिन इन पुराणों को तो कर्मकांड बना करके, इन पुराणों को
अपने जीविकोपार्जन का आधार बना करके दुरुपयोग ही किया जा रहा है। अपनी चतुराई से लोग इन पुराणों की तरह तरह से व्याख्या करके अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि जिस उद्देश्य से मैंने इन साहित्यों का सृजन किया कि इस संसार से दुख मिटे, अज्ञान मिटे, अशांति मिटे, लेकिन मैं सफल न हो सका। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और कारण यह है भगवान वेदव्यास कि आपने सब किया लेकिन भगवान के गुणों का गान नहीं किया। यदि आप भगवान के गुणों का गान करते, भगवान की लीला लिखते, तो आपका ज्ञान भी अमृत के समान होता। अन्यथा तो वो ज्ञान अमृत नहीं है। देखो, जो केवल ज्ञानी हो और जिसमें भाव ना हो तो वो ज्ञान एक शासन बन जाता है। लेकिन अगर उस ज्ञान के साथ साथ भाव जुड़ जाए, फीलिंग जुड़ जाए, तो वो शासन नहीं, अनुशासन बन जाता है। एक होता है किसी को आदेशात्मक रूप से कहना, डांट करके कहना, सवेरे समय से भोजन कर लेना, ये क्या है? ये शासन है। उठा करके थाली भरा भोजन उसके सामने फेंक देना कि भैया भोजन का टाइम हो गया, चलो भोजन करो, इसको कहते हैं शासन। लेकिन बात वही है, पर उसमें भाव बदल जाए, एक भाव आ जाए। कौन सा भाव आ जाए? सम्मान का। एक भाव आ जाए भगवत भक्ति का, तब वो भोजन कराना शासन नहीं, अनुशासन बन जाता है। प्रेम से कह देना कि भैया भोजन निकालें, थाली में लगा दें, आप भोजन ग्रहण करिए, बस बात बन जाती है। भगवान वेदव्यास ने जितने साहित्य लिखे उसमें स्वर्ग का वर्णन किया, नरक का वर्णन किया, बताया कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसे पाप से ये नरक मिलेगा, ऐसे पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, ये पूजा पद्धति अपनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, सब विस्तार से बताया। लेकिन उसमें भाव नहीं है, और जहां भाव का अभाव हो वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि प्रभाव डालना है तो व्यक्ति को भावनाशील होना पड़ेगा। देवर्षि नारद यही कहते हैं कि हे देव, आप भाव से, भक्ति से जो भरा हो कोई ऐसी रचना करिए, और भाव से तभी भरी हुई रचना सिद्ध होगी जब उसमें भगवान के नाम, रूप, गुण, उनकी लीला का वर्णन होगा। केवल सिद्धांत से बनाने से काम चलने वाला नहीं है, केवल आदर्श की स्थापना का उद्बोधन देने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि अपने आचरण से, जिन्होंने उन सिद्धांतों का पालन किया हो, जो उन आदर्शों के पथ पर चले हों, उनका वर्णन करिए, तब जाकर के बात बनेगी। देवर्षि नारद की बात सुनकर के भगवान वेदव्यास को समझ में आया कि वास्तव में ये तो हमने किया ही नहीं। बिना भगवान का भाव जुड़े, बिना भगवान का नाम जुड़े, बिना भगवान की कथा जुड़े, कोई भी ज्ञान व्यर्थ है। हम यहां बैठ जाएं और केवल दनादन संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक फेंकते जाएं, आपको सुनाते जाएं, और उसमें कोई भाव ना हो, बस रटा रटाया आया और रट करके आपको सुनाया। कसम बता रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं वो लोग भी भाग जाते हैं। लेकिन आप बैठ के सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि आप भाव से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो किसी ऋषि के द्वारा भाव में लपेट करके आपको प्रदान की जा रही है। उसमें आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? वो आनंद का कारण ही ये है कि ये भगवान से जुड़ा हुआ है। जिस भोजन को आप भगवान को न चढ़ाइए, उस भोजन को आप फेंक भी सकते हैं, लेकिन यदि भोजन भगवान को चढ़ा हो तो फिर वो भोजन भोजन नहीं, फिर वो प्रसाद बन जाता है। फिर आप उसको फेंक नहीं सकते, भले वो खाने में खराब लगे, मुंह बना बना करके, लेकिन आप निपटा देंगे। भाई प्रसाद है, फेंकना नहीं है। अगर बहुत खराब होगा तो दूसरे को पकड़ा देंगे, अरे भैया आइए आइए आपके लिए देखिए ये सब क्या, आप ही को इंतजार कर रहे थे। ये पद्धति तो कभी कभी हम लोग भी अपनाते हैं। हाँ, दिल की बात बता रहे हैं। कभी कभी देखो, जो गठरी बहुत भारी आ जाए, बहुत बड़ी आ जाए,
ये जान लेना कि सब अच्छा नहीं होगा। मार्केट में दो तरह के सेव मिलते हैं, एक मिलता है 120 रुपए किलो वाला और एक मिलता है 60 रुपया किलो वाला। तो अगर 2 किलो आ जाए पहले चेक कर लो कौन वाला है। और जब कभी ऐसा आ जाता है तो हम लोग यही पद्धति अपनाते हैं कि भैया अकेले खाने से तो पूरा खत्म होगा नहीं, जो आया अरे आइए आइए आइए, आपके ही प्रतीक्षा में हम लोग देखिए इतना लेके बैठे हैं, लीजिए कुछ आप भी लीजिए, तब वो खत्म हो पाएगा, नहीं तो जरी के लग जाएगी और आवे कितना आदमी खत्म करेगा। तो इसलिए जब उसमें भाव जुड़ जाए प्रसाद का तब आदमी फेंकता नहीं है। अच्छा भोजन हो तो आदमी छीन के भी खा ले, लेकिन प्रसाद हो जाए तो उसको बांट करके खाता है। भोजन कम पड़ जाए झगड़ा हो जाएगा, हमारे लिए इतना ही बचा के रखें बस, होता है तकलीफ आ जाती है। आपको पता है ना कि हमको गुलाब जामुन अच्छा लगता है, कहे थे हमारे लिए 2 ठो रखिएगा, इसके बावजूद भी आप दे दिए, तकलीफ हो जाती है। काहे भैया कम पड़ गया, मन दुखी हो गया। अच्छा प्रसाद कम पड़ जाए तब क्या हो गया, अरे वो आए थे उनको अच्छा उनको भी दे दिया, चलिए भगवान की बड़ी कृपा प्रसाद में। प्रसाद और भोजन में काहे, भोजन में भगवान का भाव नहीं है, लेकिन प्रसाद में भगवान का भाव है। भोजन गिर जाए तो नाली में चला जाएगा, प्रसाद गिर जाए तो भी आदमी झाड़ के फूंक के, बेट प्रसाद गिरा दिए, उठाओ जल्दी उठाओ उसको खाओ, ऐसे है। देखो हंसने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, सच गलत बता रहे हैं आप बताइए, नहीं जरा सा भी गलत कह रहे हो तो आप बताइए, है ऐसा ना। प्रसाद में जब भाव जुड़ जाता है तो आनंद आ जाता है, फिर तो कम मिल जाए तब भी खुश, चलो भाई कम से कम इतना मिल तो गया। इसलिए देवर्षि नारद यही कहते हैं कि पता नहीं कौन सा एक ऐसा कोई गीत था क्या, जिस भजन में राम का नाम न हो, वो भजन कैसे है क्या? अरे सुना दो बाबा एक बार, अरे सुनाइए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, चाहे बेटा ध्यान से सुन लो, प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, उसका दिल उसका दुखाना ना चाहिए। दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम
का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। तो यही बात देवर्षि नारद कहते हैं कि जिस ग्रंथ में भगवान की लीला न गाई गई हो, जिसमें भगवान के नाम का, चरित्र का, गुणों का वर्णन न मिले, उस भजन में, उस ग्रंथ में कभी दिव्यता आ नहीं सकती। इसलिए साथियों, भगवान वेदव्यास को बात समझ में आई और भगवान वेदव्यास जब ये सुनते हैं कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का वर्णन करने के लिए कोई लिखना चाहिए, तब देवर्षि नारद से ही उन्होंने पूछा कि प्रभु आप ही बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कि मैं आपको वो 4 श्लोक वाला भागवत प्रदान करता हूं जो मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे प्रदान किया है। वही चतुश्लोकीय भागवत भगवान को सुनाते हैं देवर्षि नारद वेदव्यास जी को, और फिर उसी 4 श्लोक वाली भागवत को सुन करके हाँ 4 श्लोक। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयत सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। इस तरीके से 4 श्लोक का गान किया, 4 श्लोक भगवान वेदव्यास को प्रदान किया। भगवान वेदव्यास ने मन में प्रभु का स्मरण किया है, समाधि में चले गए और समाधि में पहुंच करके उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ का नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। ये श्री से युक्त है, मद से युक्त है, भक्त भगवान की, गुरु की कथा है। इसमें उसी 4 श्लोकों का ऐसा विस्तार किया, व्यास का मतलब ही विस्तार करना है। उन 4 श्लोकों का ऐसा विस्तार किया कि उस 4 के स्थान पर उन्होंने 18,000 श्लोक लिख डाले। अनुष्टुप छंद से यदि गिना जाए तो फिर इतने श्लोक मिलते हैं। और फिर साथियों, उन 18,000 श्लोकों को 335 अध्याय में, उन 335 अध्यायों को 12 स्कंद में विभाजित किया और इस समाज को उन्होंने प्रदान कर दिया। सबसे बड़ी बात, अब उनके सामने एक समस्या ये आई कि लिख तो दिया, पर ये समाज के सामने जाए कैसे? कोई सुनाने वाला तो चाहिए ना। लिखने में और सुनाने में दोनों में बड़ा अंतर है। लिखने में बड़ी सुविधा रहती है, मान लो लिखते लिखते कुछ गलत लिख दिया तो मिटा करके फिर से उसको सही कर सकते हैं, लेकिन बोलने में ये सुविधा नहीं है। बोलते बोलते अगर कुछ गलत निकल गया तो बस निकल गया, फिर तो गाड़ी फंस जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है। लिखने में एक बात ये भी है कि यदि बीच में कोई काम आ जाए तो आदमी उठ करके जा सकता है, पर बोलने में वो उठ करके जा नहीं सकता। लिखने का स्थान भी अलग अलग हो सकता है, पर बोलने का स्थान अलग अलग नहीं हो सकता। लिखने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, खुद बैठे लिखना प्रारंभ कर दिया, पर बोलने के लिए किसी एक सुनने वाले की तो जरूरत है। क्यों? लिखना आसान है। भगवान वेदव्यास ने लिख तो दिया। अच्छा, लिखने का काम वाल्मीकि जी ने भी किया था, लेकिन गाने का काम वाल्मीकि न कर पाए। उन्हें भी
रामायण लिख तो दिया पर रामायण सुनाने के लिए कोई साधन चाहिए, कोई आधार चाहिए। उसी प्रकार भगवान वेदव्यास ने भागवत लिख दिया पर सुनाने वाला कोई चाहिए। तो वाल्मीकि को जब रामायण लिखने की प्रेरणा आई और उनके मन में एक समस्या आई कि फिर लिख तो दूंगा, इसको गाएगा कौन, सुनाएगा कौन, तब माता सीता ने कहा कि मुनिवर आप चिंता मत करिए, आप तो बस प्रभु की लीला, प्रभु के चरित्र को लिखिए, सुनाने की जिम्मेदारी, सुनवाने की जिम्मेदारी हमारी। और फिर माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश, और उन्होंने वाल्मीकि रामायण का ऐसा गान किया कि स्वयं राम भी आश्चर्यचकित हो गए। यही बात यहां भी फंसी कि भागवत लिखा, टेंशन में आ गए व्यास जी, अब ये लिखने के बाद समाज को परोसे कौन। तब श्री राधा रानी ने कृपा की है कि आप चिंता मत करिए, मैं स्वयं सुखदेव के रूप में आकर के इसका गान करूंगी, आप प्रभु की लीला, प्रभु का चरित्र सुनाइए। और फिर राधा रानी ही सुखदेव मुनि के रूप में आकर के इसका गान करती है। तो सुखदेव जी तो जन्म लेते ही वन में चले गए। भगवान वेदव्यास ने सोचा कि कैसे उनको वापस बुलाया जाए, क्या किया जाए। अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक सिखा दिया। उन श्लोकों को सुनाने के पश्चात यदि वो प्रभावित होंगे तो जरूर आएंगे। अब सुखदेव ऋषि जहां पर सो रहे थे वहां भगवान वेदव्यास के शिष्य पहुंचे और शिष्यों ने पहुंच करके उनके पास उस वन में जिस वटवृक्ष के नीचे वो विश्राम कर रहे थे, वो शिष्य गाय चराते चराते इन श्लोकों का गान करने लगे। पहला श्लोक गाया जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणरधर सुधया पूरयान गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान के स्वरूप का दर्शन है। बरहा पीडम नटवर वपुः, नट के समान भगवान खड़े हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया, यानी अमृत प्रपकाने वाले अधरों पर भगवान ने वेणु यानी बांसुरी को रखा है। वैजयंतीं च मालाम, वैजयंती की माला धारण की है। कानों में कुंडल है। कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम, गायों को चराते हैं ऐसे सौंदर्य से परिपूर्ण। माथे पर मोर मुकुट कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षः स्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। गले में वैजयंती की माला, ओठों पर जरा ध्यान करके देखो भगवान को इस रूप में। पीला पीतांबर हो, माथे पर मोर का मुकुट हो, होठों पर बंसी हो, मंद मंद मुस्कान हो, गायें चर रही हो, बछड़े चरना छोड़कर, गऊ का पान करना छोड़कर भगवान की बंसी सुनने के लिए अपने मुखमंडल को उठा करके भगवान को निहार रहे हो, ऐसी बांसुरी भगवान बजावें कि फिर गोपियां जो यमुना में जल भरने आई हैं वो उनकी चाल बदल जाए, वो रुक जाएं, बार बार पीछे मुड़ करके देखें, उनको ये ध्यान भी ना हो कि उनके सर पर मटकी का भार लगा हुआ है, वो नहीं रखती तो थक जाएंगी। ऐसी बंसी बजाने वाले, सबको आकर्षित करने वाले कृष्ण, उनके स्वरूप का वर्णन। और जब ऐसा सुना तो फिर सुखदेव जी जो समाधि में हैं, जो ब्रह्म के आनंद में हैं, जो निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, अचानक से उनका ध्यान टूटा कि इतना सुंदर, ऐसा सौंदर्य परिपूर्ण आज तक तो इस दुनिया में नहीं था, कौन आ गया। उठे, उठ करके देखा तो पिताजी के शिष्य गाय चराते हुए इन श्लोकों को गा रहे थे। सोचा होगी किसी कवि की कल्पना अपने से क्या मतलब, सुंदरता से बात बनती नहीं है। सुंदर दुनिया में बहुत हैं पर वो अच्छे ही हो इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। ये सोच करके फिर से वो समाधि में चले गए। नंग धड़ंग रहने वाले, अपने शरीर पर भभूति रमा करके परमहंसों की भांति जीवन जीने वाले सुखदेव। उसके बाद शिष्यों ने देखा कि एक श्लोक पढ़ा हम लोगों ने तो थोड़ी देर तक तो ये जागे,
इसका मतलब दवा का असर हो रहा। तो फिर उन्होंने सोचा कि एक और पढ़ करके देखें, यदि लाभ हो जाए तो बात बन जाएगी और हमारे गुरुदेव भगवान वेदव्यास को ये भागवत सुनाने वाला कोई मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक और श्लोक सुना। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा भयदप्यसाध्वी लेभे गतिम धान मुचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। अब की बार स्वभाव बताया कि केवल सुंदर ही नहीं है, स्वभाव कैसा ऐसा। बोले कैसा? बोले एक ऐसी राक्षसी जो स्तन में विष लगा करके पिलाने आई, मारने, और स्वभाव प्रभु का ऐसा कि विष का पान कराने वाली उस पूतना को भी भगवान ने अपने धाम भेज दिया। अब तो हालत खराब हो गई। बोले इतना सुंदर और ऊपर से स्वभाव ऐसा जो शत्रु को मोक्ष प्रदान करे। इसमें भगवान का स्वभाव भी है और भगवान का सामर्थ्य भी है। सामर्थ्य ये कि पतित से पतित लोगों का वो उद्धार करने में सक्षम, और दूसरा स्वभाव ऐसा कि जो शत्रुता की भाव से आया उसका भी भगवान कल्याण कर रहे हैं। अब उनसे रहा नहीं गया, उठे, बुलाया, ए भैया सुनो, ये जो तुम गा रहे हो ये कहां से आया? बोले अरे आपके पिताजी ने लिखा है महाराज। अच्छा, पिताजी ने लिखा है, क्या है ये? बोले उन्होंने भागवत की रचना की है। तो उसमें सब ऐसे ही है? बोले हाँ, कृष्ण भगवान की सारी लीला का वर्णन है। तो फिर मन में उन्होंने सोचा कि जब बाप की प्रॉपर्टी है तो मतलब अपनी हो गई, टेंशन की बात है नहीं। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, ये सोच करके उठे और बड़े भाव से अपने पिता के आश्रम में, जन्म लेते ही जो चला गया हो, आज वो कितने वर्षों बाद लौट करके आ रहा है। झोपड़ी के अपने उस आंगन में खड़े होकर के जब भगवान वेदव्यास ने अपने पुत्र को आते हुए देखा तो मानो उनके आंखों से ऐसे आंसुओं की धार बहने लगी जैसे बछड़े को देखकर गऊ के स्तन से दुग्ध की धार बह जाती। बहुत प्रसन्न हुए, आओ पुत्र आओ, तुम्हारी अब आवश्यकता है। और कहते हैं साहब केवल 3 आवृत्ति की है उन्होंने भागवत की, और केवल 3 आवृत्ति में 18,000 श्लोकों को याद कर लिया। उसके बाद अब वो निराकार ब्रह्म को छोड़ करके साकार ब्रह्म के उपासक हो गए, साकार ब्रह्म की साधना करने लगे और भगवान कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण के चरित्र और भगवान कृष्ण के रूप अमृत का दर्शन करते करते सुखदेव आनंदित रहने लगे। तो फिर शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई, आखिर कारण क्या था? बोले श्राप लगा था। क्यों श्राप लगा था? बोले श्राप इसलिए लगा था कि परीक्षित से एक अपराध हो गया। वन में जा रहे थे, कलयुग का प्रभाव और उस कलिकाल के प्रभाव के कारण, क्योंकि कलयुग को उन्होंने ही अवसर दिया था अपने धाम में, अपने इस धरती पर आने के लिए। उस कलयुग ने ही महाराज परीक्षित से मांगा है कि हमारा समय प्रारंभ हो रहा है, भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए हैं, अब ये कलयुग का काल चलने वाला है, आप मुझे स्थान दीजिए। द्यूतम पानम स्त्रियः शूना, इस तरह का स्थान प्रदान किया कि जहाँ द्यूत होगा, जहाँ मदिरा सेवन होगा, जहाँ वेश्यावृत्ति होगी, वहां तुम्हारा निवास रहेगा। और एक स्थान और बताया कि जहाँ अनीति पूर्वक धन कमाया जाए वहां भी कलयुग का वास रहेगा, अनीति पूर्वक कमाए हुए धन में। तो जिस समय उन्होंने ये कलयुग को स्थान दिया, उनके माथे पर स्वर्ण का मुकुट था, और वो स्वर्ण मुकुट कहां से आया था? जरासंध का वध करने के पश्चात वो स्वर्ण मुकुट आया था, अनीति से ही प्राप्त किया था। उनके कोष में, राजकोष में वो रखा था। आज न जाने क्या उनके मन में आया कि आज हम ये मुकुट पहन करके वन में जाएंगे आखेट करने,
और वो नीति से प्राप्त धन उसमें कलयुग का हुआ वास, बुद्धि हुई नष्ट, और नष्ट बुद्धि के नाते जब वो पहुंचे शमीक ऋषि के आश्रम में, तो फिर वहां पहुंच करके उनसे हुआ अपराध। कौन सा अपराध? ये इस बात का कि मैं इस आर्यावर्त का राजा, मैं इसके आश्रम में आया और ये पाखंडी ध्यान करने का ढोंग कर रहा है, न मुझे जल पूछता है न अन्न पूछता है। अन्न और जल से पीड़ित राजा ने मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल करके वहां से प्रस्थान किया। ये बात श्रृंगी ऋषि को पता चली। श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दिया कि यही नाग तक्षक 7वें दिन बाद तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब महाराज परीक्षित के जन्म की कथा आप सबको पता ही है ना, कि बताना पड़ेगा। क्यों नहीं पता? बताओ महाराज परीक्षित की मम्मी का नाम क्या था? जब आपको ही नहीं पता होगा तो बच्चों को कैसे आप बताएंगे? आए वाह। पापा का नाम? हल्ला महाराज मम्मी तक तो ठीक था, हम लोग लेडीज हैं, लेडीजे को ना जानेंगे। आप जेंट्स के बारे में हम लोगों से पूछ रहे हैं। और ये शादी में नहीं गए थे उनके मम्मी के? औरतों को सब पता, दुनिया भर का बात पता रहेगा, तो काम का बात नहीं पता रहेगा। बताइए सोच के। आई हो दादा, आज तो नहीं आना चाहिए था, पता रहा होता पूछेंगे तो हम अबे चले जाते, लेकिन जान लो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पूछेंगे। तो बताइए महाराज परीक्षित के पिता का नाम क्या था? है? कौन बताया भाई? हाँ, ताली बजाइए इनके लिए। आपको एक मुट्ठी प्रसाद ज्यादा मिलेगा, 2 मुट्ठी मिलेगा। हाँ। तो माता उत्तरा, पिता अभिमन्यु। अच्छा, अभिमन्यु की माता का नाम क्या था? अरे हाँ, सोचिए। कौन? हाँ, फिर से तालियां बजाइए। वाह भाई वाह। अच्छा, सुभद्रा की माता का नाम क्या था? अपने इतिहास को और अपने आर्ष ग्रंथों की बातों को तो भाई देखो आपको जानना पड़ेगा। अगर आप हिंदू हैं तो इतना तो पता होना चाहिए ना। इसे मर मर के सोच रहे हैं। अच्छा, उनके मम्मी का नाम बताइए। आपको तो एकदम तुरंत जबान पे होना चाहिए। क्यों? अपना इतिहास है ये, अपने देश का। जब आप ही नहीं जानेंगे तो आप बच्चों को क्या बताएंगे? फिर बच्चे संस्कृति से जुड़ नहीं पाएंगे। कहाँ हम बताएं? हम तो उसी लिए आए, हम तो बताएंगे ही। लेकिन ये है कि जरा ये पता करें। अब इतना आसान नहीं है। सुभद्रा किसकी बहन थी? कृष्ण की मम्मी का नाम क्या था? तो सुभद्रा की मम्मी का नाम? इतनी सी बात आप लोगों को पता नहीं। जो कठिन था वो बता दिए, और जो सरल है तो ताव से आप बताइए ही वाला। अब ये बताएं हम, जबकि जवाब आप ही दे रहे हैं। सुभद्रा के मम्मी का नाम नहीं पता है, कृष्ण भगवान के मम्मी का नाम पता है, और कृष्ण की बहन सुभद्रा ही नहीं बता पा रहे हैं। क्या जमाना आ गया। हम सोचे पढ़े लिखे श्रोता मिलेंगे, लेकिन आप लोग तो एकदम करिया अक्षर वहीं बराबर नाक कटा दिए बनारस का। मोदी जी मार चिल्ला रहे हैं काशी वासियों, यहाँ सुभद्रा का माइक न हुआ ना पता। इतना अच्छा हुआ पूछ लिए ना। 7 दिन की कथा के बाद पड़ोसी पूछ देता तब तो बेइज्जती हमारी होती कि महाराज कौन कथा सुनाए कि सुभद्रा के माँ का नाम इन लोगों को पता नहीं है। यही होता है। कमजोर रहेंगे बच्चे पढ़ने में, फीस कट जाता है टीचरों का। तो अब क्लियर हो गया ना? हाँ। अच्छा, सुभद्रा के पापा का नाम क्या था? का वासुदेव। रोहिणी उनके पापा का नाम था। अरे वो तो चाची थी ना, दूसरी माता थी। बताओ पिताजी का नाम क्या? किसने वासुदेव बताया? वासुदेव नाम नहीं था। वासुदेव तो भगवान का नाम है, पिता का नाम वसुदेव है। समझिए, वसुदेव और वासुदेव में अंतर है। वसुदेव पिता हैं, वसुदेव के पुत्र होने के नाते वो वासुदेव हैं। ठीक ना? ये सब जनरल नॉलेज। अच्छा ठीक है, कल से 10 नंबर क्वेश्चन तैयार रहेगा।
एग्जाम देने के लिए आइएगा, जनरल नॉलेज, अरे बाप रे बाप, ये सब बातें बताइए, पता होनी चाहिए आप लोगों को। हमारा बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता है ना, कुछ दिन बाद वहां पे गीता का कंपटीशन होने वाला है, गीता का, और विद्यालय की तरफ से ही गीता की पुस्तक उसको मिली है पढ़ने के लिए। अब तक तो उसने पूरा गीता का कितना श्लोक याद कर लिया। तो आप भी स्वयं भी जानिए और अपने बच्चों को बताइए। अब पूछ दें अक्षय कुमार कौन है तो तड़ा जवाब आएगा, हैं? अब पूछ दें हेमा मालिनी, अरे इतना बढ़िया से उसकी व्याख्या करेंगे ये लोग, जनाएगा कि यह पैदा किया है। और भगवान के मम्मी पापा, उनके बहन भाई का नाम है नहीं पता है, बताइए तेरी। और उसके बाद सब लोग चिल्लाएंगे कि हिंदू हिंदू हिंदू, खाक हिंदू। मुस्लिमों से आप पूछिए, उनको अपने धर्म के बारे में, अपनी आयात के बारे में, अपने कुरान के बारे में जितना पता होगा, हमारे बच्चों को नहीं पता है। हम लोग कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं, लोग भगत सिंह को नहीं जानते। ये हंसने की नहीं, शर्मिंदगी की बात है, इसको दिल पे लीजिए। वही बच्चे आगे चल करके अनाथालय वृद्धाश्रम में भेजते हैं जो अपनी संस्कृति से नहीं जुड़े हैं। तो पहले आपको ही सीखना पड़ेगा ना। और सीखेंगे कैसे? कथा में मरा जाते हैं तो कथा में तो जाके खाली बतियाते हैं, कैसे पता चलेगा? बहुत गंभीर हो जाइए इस विषय पर, ये बहुत बड़ी बात है। एक स्वर में ललकार करके आवाज निकलना चाहिए था जब हमने पूछा था, तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए था। देखिए, आप अपने बाबा पर बाबा का नाम भूल जाइए, आश्चर्य नहीं है, लेकिन अब स्वामी विवेकानंद का नाम भूल जाइए तब इसका मतलब ये है कि आप जीवन में अपने इतिहास पुरुषों के बारे में सुने ही नहीं। और जब आप नहीं सुने, क्यों नहीं सुने? क्योंकि आपने उनका आदर्श जाना ही नहीं, उनके पथ पर चले ही नहीं। आपने किसको आदर्श बनाया? क्रिकेटरों को, हीरोइनों को, हीरो को, उनको जो नशा करते हैं, उनको जो फैशन करते हैं, उनको जो देश को लूट रहे हैं, आप उनको आदर्श बना रहे हो। आपके बच्चे भी उनको आदर्श बना रहे हैं। उनको बाल चाहिए अक्षय कुमार की तरह, चाल चाहिए सन्नी देओल की तरह, दुनिया भर का हीरो याद रहेंगे, दुनिया भर की हीरोइन याद रहेंगी। ये ऐसे नेल कटिंग ऐसे होना चाहिए, मूंछ कटिंग ऐसे होना चाहिए, हेयर स्टाइल ऐसे होना चाहिए। लेकिन ये नहीं पता कि अभिमन्यु क्यों ऐसा हुआ, परीक्षित क्यों श्राप लगा, काहे नहीं पता? इसमें किसकी गलती है? सोच करके देखिए आप। इस धर्म को बर्बाद करने और झुकाने का काम यहाँ के माता पिताओं ने किया है। जितने बच्चे आतंकवादी होते हैं, जितने बच्चे भ्रष्टाचारी होते हैं, उसमें दोष बच्चों का नहीं, उनमें दोष उनके माँ बाप का, क्योंकि वो माँ बाप खुद संस्कारों से नहीं जुड़े हैं। और जब वो खुद नहीं जुड़े हैं तो क्या जुड़े? इसलिए बच्चों को ना एक डिग्री कम मिले मंजूर, सगड़ी पे सब्जी बेच ले वो स्वीकार है, लेकिन वो डॉक्टर किस काम का हो, किस काम का वो डॉक्टर लाखों करोड़ों रुपया ला करके आपको कमा करके दे दे, लेकिन प्रेम से वो आपको मां नहीं कहेगा। क्यों मां नहीं कहेगा? कारण केवल इतना ही है कि आपने उसको संस्कार से नहीं जोड़ा, आपने उसको संस्कृति से नहीं जोड़ा। और इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आप खुद नहीं जुड़े। अब क्या कहें? आपको तो वो कथा अच्छी लगती होगी जिसमें खूब भीड़ हो, खड़े होके नाचने को मिले, खूब लुटाने को मिले। इन कथाओं में कोई मतलब नहीं है। इसलिए थोड़ा गंभीर हो जाइए जीवन के प्रति। अभी आपके बच्चे छोटे होंगे, आपको पता है, पिताजी बैठे हैं, आप पूछ लीजिए। हमारे यहाँ ये नियम था कि जब हम लोग प्रज्ञा पुराण की एक कहानी पढ़ते थे तब रात का भोजन मिलता था। ये जान ली, हमारे यहाँ नियम था ये। अखंड ज्योति पत्रिका गायत्री परिवार की आती है, जब तक उसकी कहानी हम लोग भले समझ में आवे चाहे ना आवे, लेकिन जब तक हम लोग सुना नहीं देते थे रात का खाना नहीं मिलता था। आजकल लोग कहते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं हैं, आप सुनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बच्चा आपकी पेट में है, आप बच्चे के पेट में नहीं थे। ये जान लीजिए। हमारे पास भी बहुत डिग्री हो गई थी, हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से एमएससी किया, नौकरी मिलने वाली थी, सब बढ़िया चल रहा था।
लेकिन आज अगर हम जिंदा हैं तो केवल इन आर्ष ग्रंथों की वजह से, ऋषियों के सानिध्य में रहने की वजह से, गुरु जी की कृपा से और अपने माँ बाप की कृपा। अगर हमारे माता पिता हमको भारतीय संस्कृति से न जोड़ते, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ये नियम था कि प्रत्येक रविवार को हमारे यहाँ यज्ञ होता था। तो हम लोग जानते थे कि यज्ञ क्या है। यहाँ तो स्थिति ये है महाराज कि आदमी पहले से प्लानिंग कर लेता है कि 10 साल नौकरी रह गई है, अब रिटायर होंगे, तब एक बार भागवत करा लेंगे, बस काम खत्म। माने 100 साल अगर जिंदा रहे तो खाली एक बार भागवत कराए, जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। नहीं तो आदमी टेंशन में रहता, अरे यार अभी गया नहीं गए, अभी पिंडदान नहीं। इसको लोग बोझ के तरीके से लेते हैं, कथा को बोझ के तरीके से लेते हैं। कम से कम एक बार तो सुन लेते, काहे एक बार, अरे बार बार सुनना था। ये कोई परंपरा नहीं है कि कम से कम एक बार सुन लेते। और एक बार सुन के भी क्या किए जब ढंग से सुने ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा गंभीर होइए अपने भविष्य के प्रति। यदि अभी भी आप गंभीर न हुए तो आने वाली पीढ़ी इसी तरह लात मार के घर से निकालेगी, फिर सम्मान नहीं मिलेगा। बच्चे को पता ना हो और हम लोग उम्मीद ये कर बैठते हैं कि बहु संस्कारी आ जाए, बेटा चाहे जैसा हो। बेटे को हमने बताया नहीं अभिमन्यु कौन है। अरे वो अभिमन्यु को जानता तब तो अभिमन्यु जैसा बनता, वो अर्जुन को जानता तब तो अर्जुन जैसा बनता। हमने बेटे को किसके बारे में परिचय कराया? हम लोग माइकल जैक्सन के बारे में बता रहे हैं बच्चों को। ये नौटंकी हमारे द्वारा हो रही है और बर्बाद हम ही हो रहे हैं। इसको लिख करके जाइए। तो कम से कम हमें तो पता होना चाहिए इन बातों को, और नहीं तो आप पढ़ना शुरू करिए। ये जरूरी नहीं है कि शादी से पहले स्कूल में थे तब तक पढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे तो पाप लग जाएगा। सबके घर में रामचरितमानस होगा, सबके घर में भागवत की, गीता की पुस्तक होगी, ऐसा कोई घर नहीं होगा। लेकिन वो निकलता कब है? जब दिवाली की सफाई होती है, तब तक आधा दीमक चाट चुका होता है। वो रखने के लिए नहीं है। पढ़िए, पढ़ाइए। हमारे ननिहाल में ये नियम था कि वहां बच्चों को प्रतिदिन एक चौपाई याद कराई जाती थी। और हमको पता चला, नाना जी ने बताया कि जौनपुर में एक बार चौपाई की अंताक्षरी हुई थी, उसमें उनको प्रथम पुरस्कार मिला था। क्योंकि वो लोग जब लंच में भोजन करने आते थे तो एक चौपाई याद करके तब स्कूल जाते थे। पूरा बालकांड, पूरा सुंदरकांड लोगों को याद। आपके घर में भी जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनको पूरा सुंदरकांड याद होगा, लेकिन अपनी स्थिति ये हनुमान चालीसा याद नहीं है, गायत्री मंत्र नहीं आता है बच्चों को। इसलिए महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर सनातन धर्म को बचाना है, अपनी भारतीय संस्कृति को बचाना है, तो थोड़ा आप लोग कमर कसिए माताओं, और बच्चों को सिखाइए, समझाइए कि क्या है कथा। केवल नाच गाना नहीं है, कथा केवल नौटंकी नहीं है, कथा केवल पैसा लुटाने के लिए और पेट भरने के लिए और माल गठियाने के लिए नहीं है। कथा इसलिए है कि जीवन में हमारे सही दिशा मिले और हमारी दशा बदले, हमें सूत्र मिले, उसको कथा कहते हैं। तो महाराज परीक्षित उत्तरा के गर्भ से जन्म लेते हैं, और उत्तरा के गर्भ से जन्म लेने के बाद उस समय भी अश्वत्थामा के प्रभाव से भगवान ने उनको बचाया था। इसलिए जब वो गर्भ से बाहर निकले तो उन्होंने गर्भ में भगवान को देखा था। बाहर वो दिखे नहीं, परीक्षा की दृष्टि से सबको देख रहे हैं कि जिनको गर्भ में देखा था वो नंद नंदन कहां है। तब जाकर के परीक्षा की दृष्टि से देखने के कारण उनका नाम परीक्षित रखा गया। और उनसे जब ये अपराध हुआ, उनको पता चला कि 7 दिनों तक केवल वो जीवित रहेंगे, तो उन्होंने अपना राज्य, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अन्न और जल सबका त्याग किया। त्याग करके कहां चले गए? गंगा के तट पर चले गए। गंगा के तट पर पहुंचे। अब वहां चिंतित हैं कि 7 दिन का जीवन बचा है, कैसे अब इस जीवन को बचाया जाए, कैसे इस जीवन को धन्य बनाया जाए। यही सोच रहे हैं। सोचते सोचते
विचार करते करते बहुत समय बीत गया, कोई रास्ता सूझता नहीं है। मां गंगा से अपने पूर्वजों के आराध्य भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते करते ही उनके पास नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने समस्या जानी, तुरंत सक्रिय हुए कि कैसे आपका समाधान हो। सभी ऋषि महर्षि जितने भी हैं सब अपना जप तप छोड़ करके गुफाओं कंदराओं से निकल करके आए। परीक्षित धर्मात्मा हैं, ऐसे धर्मात्मा राजा को ऋषियों के द्वारा श्राप मिले। जो ऋषियों की पूजा करता हो, जो ब्राह्मणों की पूजा करता हो, सब ऋषि निकल करके आए ये आश्वासन देने कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, कुछ न कुछ तो अच्छा कर लेंगे। लेकिन जब वो पूछें कि महाराज जिसके जीवन में केवल 7 दिन बचा हो उसे क्या करना चाहिए, 7 दिन में कैसे मोक्ष मिले, तो इसका जवाब किसी ऋषि के पास न रहता। क्यों न रहता? क्योंकि वो कहते कि ये हमसे बड़ा त्यागी है राजा, हमने तो केवल घर बार छोड़ा है, पर राजा ने तो अन्न और जल भी छोड़ दिया है, हम तो अन्न जल का त्याग न कर पाए। ऐसी स्थिति में इसका समाधान वही करेगा जो इससे भी बड़ा त्यागी हो, अन्न और जल का भी त्याग जिसने किया हो। तो अन्न जल का त्याग यदि किसी ने किया तो वो सुखदेव जी, पर सुखदेव महाराज परीक्षित से भी बड़े त्यागी इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने वस्त्र का भी त्याग कर दिया है, इसलिए वो सुखदेव से भी बड़े त्यागी। ऐसे परीक्षित से भी बड़े त्यागी हैं। ऐसे सुखदेव मुनि ही महाराज परीक्षित का कल्याण कर सकते हैं। ये जान करके नारद जी सुखदेव जी के पास गए और अब वो आज तो सुखदेव जी को लेकर के आ नहीं पाएंगे। अब सुखदेव जी कब आएंगे? कल आएंगे, कल ही आकर के वो परीक्षित की बात सुनेंगे। तो जब तक सुखदेव जी आ नहीं जाते हैं तब तक हम लोग आरती कर लें, प्रसाद लेकर के अपने घर जाएं, घर का काम निपटा लें, और सुखदेव जी आवे उसके पहले कल हम लोग। बात समझ में आ रही है? हाँ। भगवान के नाम का कुछ पल संकीर्तन और उसके बाद फिर सब खड़े होकर आरती करेंगे।